तो कक्षा 8वीं वालों, ये रहा आपका गणित विषय का आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का प्रश्न पत्र, जो कि आपका इस प्रकार से रहा है। एंड आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएँ। एंड इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अपनी आंसर की मिलाएंगे आप लोग, ठीक है। ये सारे उत्तर मिलान करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर रहा है। सो 2.5 घंटे का आपका समय था और सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपके, ठीक है। तो उत्तर देख लेना सही सही कौन सा सही है, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर चतुर्भुज का गुण नहीं है, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, सभी कोण अलग अलग होते हैं। तो देखो, समांतर चतुर्भुज की बात कभी भी की जाए तो वहाँ पर जो होते हैं सभी कोण जो हैं अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, जो कि नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इसका गुण नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके ही गुण हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सभी कोण अलग अलग होते हैं, ये आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरे नंबर पे, एक पांसे को फेंकने पर दो के गुणा जाने की प्रायिकता होगी, ठीक है। एक पांसा फेंक रहे हो आपने, लूडो खेला है आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से। और ये यहाँ पे होते हैं पांसे में क्या हो पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो टोटल कितने होते हैं इसके 6, ठीक है। टोटल कितने होते हैं इसमें फलक 6, ठीक है, संभावना। और 2 के गुणज के आने की बात करें तो हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला है 2.25 का वर्गमूल होगा, 2.25 का वर्गमूल यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5, ये रहेगा। नेक्स्ट है 125 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। 125 का घनमूल की बात करिए तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। 125 है क्योंकि, तो 5 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 125 का हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी संख्या का वर्ग 7225 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पे 85, ठीक है। ये 85 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन 5 में से कितने सही हैं आपके बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्त स्थान। कह रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों के समान संख्या जोड़ने या घटाने से समीकरण का खाली स्थान नहीं बदलता। समीकरण का क्या नहीं बदलता, तो समीकरण का भैया मान कह सकते हैं एक तरीके से, या समीकरण का संतुलन कह सकते हैं, ठीक है। मान आंसर बिल्कुल से सही है, जिसने भी इन दोनों में से लिखा है कुछ भी, ठीक है, तो उसका सही है। अगला है किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचना खालिस्तान कहलाती हैं, तो वो आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंकड़े। ये रहेगा 7वें का उत्तर, ठीक है। आंकड़े या डेटा लिखा है इंग्लिश में, डाटा ऐसे डाटा या ऐसे डेटा लिखा है तो सही है, ठीक है। तो ये 6 7 का आंसर कंप्लीट। 8 को देखते हैं, 60 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होती है। 60 का वर्ग हम करेंगे, ठीक है। सो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा ना। कितने शून्य हैं, तो 2 2 आंसर आपको लिख देना था। अगला कह रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट खालिस्तान होती है या कहलाती है। तो अंकित मूल्य जितना भी लिखा हुआ मूल्य होता है उस पर दी गई छूट ही डिस्काउंट कहलाती है, या छूट बट्टा कहलाती है, वो डिस्काउंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट, ठीक है, जितने उस पर रुपए लिखे होते हैं प्रोडक्ट पे, उससे अगर कुछ कम करके हमें मिले वो, तो वो डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है, डिस्काउंट। या बट्टा हिंदी में लिखना था आपको, ठीक है, बट्टा। अगला दिया गया था संख्या 0.00000078 का मानक रूप खालिस्तान होगा। तो इसका मानक रूप इस तरीके से होगा 7.8 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका था कि परिमेय संख्या -12/20, ठीक है, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो देखो, -12/20 एक किससे किससे जो है डिवाइड हो जाएगा। सो 2 से तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से वो यहाँ पर सरल नहीं हो पाएगा। तो हम करेंगे 4 से, और 4 से आगे ये किसी से होगा नहीं पूरी तरीके से दोनों, ठीक है। तो -12/4, ठीक है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा ये, और ये 20 है हमारा, और इसको भी /4 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको 4 बार भाग दिया हमने, 4 दिया 12, सो -3 आ गया। और इसको 4 बार भाग दिया, 4 5 20, ठीक है। सो -3/5 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। -3/5 जिसने भी किया उसका सही है। आगे इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। एंड बताना कि ऑब्जेक्टिव्स कितने सही हैं। एंड आपको अगले पेपर इंग्लिश की, सामाजिक विज्ञान वगैरह की तैयारी करनी है, सो आप जुड़ सकते हैं चैनल पर। मैं आपको केवल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हो, और आप जो पढ़ रखे हो उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके और अच्छा तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखना, दोस्त को वीडियो शेयर कर दो।